सच में यहाँ पे कुछ अनोखा है। जब ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। लेकिन उन्होंने भी पसंद किया तो काशी को पसंद किया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है। मैं सिद्धार्थ जायसवाल, आप सभी का दोस्त और होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल राइजिंग सन पे। हमारे चैनल का आज का उद्देश्य जो है वो आप सभी को काशी के बारे में विस्तृत रूप से बताने का है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल पे एक काशी निवासी जो कि बहुत समय से काशी के विभिन्न विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं और उन जगह का काफ़ी ज्ञान रखते हैं। इनका मन काशी भ्रमण में बहुत लगता है और काफ़ी कम समय से ही, काफ़ी छोटे अल्प आयु से ही इन्होंने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया है। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ शिवम शर्मा जी जुड़े हैं। गुरुजी, हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। आप सभी को हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। काशी का रहने वाला हूँ, काशी की बात सुनाता हूँ। आज हमारे साथ सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ गुरुजी, और मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ आपको अपने चैनल पे पाके। मैं आपके साथ बाहर कई बार मिला हूँ, वार्तालाप किया हूँ जी। और काफ़ी आपसे मिलने के बाद एक्साइटेड फील किया हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक फील किया हूँ। और काशी के बारे में एक आम शहर से कैसे ये और क्यों ये शहर अलग है वो आपसे मिलके मेरे को समझ में आ जाता है। तो काफ़ी खुश हूँ कि आप आज मेरे चैनल पे आए हैं और चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी कुछ आप काशी क्यों आए इस बारे में एक। देखिए, स्वयं को जानना है तो काशी आइए, स्वयं को नहीं जानना है तो अभी मत आइए। अच्छा। और काशी आइए तो कुछ समय ले करके आइए। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़बाजी में काशी आए, कम समय के लिए आए, नहीं। आइए तो अपने जाने की टिकट मत बनवा के आइए। अच्छा। कम काशी टू नो योर सेल्फ। काशी आइए, स्वयं को जानिए, यहाँ की गलियों में भ्रमण करिए, क्योंकि बोला गया काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। काशी आइए तो ढूंढ ढूंढ करके दर्शन करिए, स्वयं को ढूंढिए कि आप अभी तक कहाँ थे। क्योंकि काशी में समस्त ऊर्जाएं, समस्त तीर्थ, समस्त मंदिर, समस्त ज्योतिर्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं जो काशी में नहीं। तो आप भी कहीं काशी में ही होंगे, तो स्वयं को ढूंढिए, स्वयं को पा जाइए। स्वयं को पा लेना ही, स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा उद्देश्य इस मनुष्य तन को ईश्वर ने दे करके, भगवान श्री कृष्ण भी यही, गीता आदि भागवत में हर जगह यही कह रहे हैं। और मनुष्य का तो धर्म ही है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। ये तीन ही उद्देश्य मनुष्य का दिया गया, बाकी सब तो XYZ में है। क्या बोला गुरुजी? खोज अपनी, जग की सेवा जी, खोज अपनी, अच्छा, प्रीत हरि से कीजिए। मतलब प्रेम ईश्वर से कीजिए, सेवा जग की कीजिए, और अगर कुछ खोजना है तो अपने आप को। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा भाव रखिए और आनंद रहिए। काशी लेकिन अपने जीवन में एक बार अवश्य आइए। तो ये गुरुजी आपका जो एक स्वभाव है, जो एक मस्त व्यंग्यात्मक और हर बात पे आपके पास एक अच्छा उदाहरण है जो आता है, ये कैसे गुरुजी? ये कहाँ, कब से आपको ये? देखिए, कोई भी कर्म करने से पहले मैं ऐसा विचार ही नहीं करता कि इसको मैं कर रहा हूँ जी। क्योंकि जब हम ऐसा विचार करेंगे तो अहंकार ही आ जाएगा और हो सकता है कि खराबा ही हो जाए जी। जब हम ऐसा विचार करेंगे जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर ही कर रहे हैं जी, तो डेफिनेटली बेस्ट होगा, क्योंकि ईश्वर कभी बेस्ट के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। जी जी जी। ऐसा विचार करता हूँ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जी। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। ये अमूल्य धन है। शरीर जो है अमूल्य धन ईश्वर ने दिया है। देखने के लिए बढ़िया नेत्र दिया है, सुनने के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले कान हमको प्रदान किए, बोलने के लिए इतना दिव्य मुख दिया है, चलने के लिए इतने दिव्य पैर हैं, कर्म करने के लिए इतने बढ़िया हाथ हैं। जी। तो ये सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित करके जब आप सोचेंगे, जब नाव में या हम लोग प्लेन में चलते हैं तो हम लोग किसको समर्पित हो जाते हैं? नाव में नौका जो चलाता है जी, प्लेन में चलते हैं जो पायलट रहता है जी। तो इस जीवन में हम अपने आप को ईश्वर को क्यों नहीं समर्पित कर दे रहे हैं जी? हर क्षण तो अचानक ही कुछ ना कुछ घट रहा है जी। जबकि हमें कभी कभी दिखता है एक्सीडेंट हो गया, आज बादल फट गया, हमें कभी कभी दिख रहा है, लेकिन हो हम हर समय रहा है, हर कुछ अचानक ही हो रहा है। हम ईश्वर को इस तरह से फील करना शुरू कर देंगे तो ईश्वर हमको अपने आसपास हर जीव में, हर एक वस्तु में दिखना शुरू हो जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप वो कृष्ण जी का जो गीता का उद्देश्य है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो,
तो आप उस उद्देश्य को फॉलो करते हैं? उस उद्देश्य को हर एक मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। बड़ा अच्छा है गुरुजी। और एक चीज़ और जो आपने अपने बातों में बोली गुरुजी, उससे मैं काफ़ी सहमति रखता हूँ। जी और मैंने ये पाया है गुरुजी, काशी का इधर बीच या शुरू से ही काशी बहुत प्रसिद्ध शहर रहा है। जी और आने वाले समय पे या अभी इस समय वर्तमान समय पे बहुत प्रसिद्ध है भी। लेकिन एक चीज़ गुरुजी मैंने ये पाई है कि काशी शुरू से बहुत ही अनंत काल से एक प्रसिद्ध नगरी रही है और सच में यहाँ पे कुछ अनोखा है। जी जैसे अगर उदाहरणवश मैं देखूं गुरुजी कि हमारे सबसे इष्ट, सबसे पूजनीय देवादिदेव महादेव जी जो कैलाश पर्वत पे रहते थे, जी लेकिन उन्होंने भी पसंद किया तो काशी को पसंद किया जी और अपनी ज्ञान, अपनी टीचिंग्स या अपना स्थान भी काशी को बना लिया। जी मतलब महादेव ने भी इस शहर को पसंद किया। जी और फिर मैं एक और बहुत बड़े देवता और पूजनीय गौतम बुद्ध की बात करूं, जिन्होंने एक इंसान मनुष्य की आइडियोलॉजी बदल दी। जी कपिलावस्तु जो राजा थे वहाँ के, जी उसको नेपाल के पास कहीं शायद ये जगह थी, वो छोड़ के आए जी और उन्होंने भी काशी को ही अपना स्थल समझा और इसी को ही अपना निवास करने का जी जगह पाया। ये गुरुजी इतना अनोखा काशी में क्या, जो काशी में बेसिकली दो ही चीज मनुष्य प्राप्त करने के लिए आ ही रहा है और दो ही चीज यहाँ बाबा विश्वनाथ जो है प्रदान कर रहे हैं। पहला ज्ञान और दूसरा मुक्ति। और ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गुरु कौन है? बाबा विश्वनाथ है। जी और मुक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। जी गौतम बुद्ध जी भी आए यहाँ क्या लेने आए? जी ज्ञान। जी अनेक मुमुक्षुओं को उन्होंने क्या किया? ज्ञान ही दिया। काशी जो है ज्ञान की भूमि। यहाँ देख रहे हैं 5 तो यहाँ यूनिवर्सिटी अलग अलग शाखाओं की, अलग अलग उसकी माध्यमों की।